नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सिंपली हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में अभी क्रिप्टो मार्केट्स में क्या चल रहा है और एक्चुअल मन में ये चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है मार्केट्स में, या एक्चुअल में जो हम लोग भाई सदियों से क्या बोलो तो या सदियों ही बोलो कि इतने समय से हम लोग अप्रैल महीने का वेट किए हैं, मार्च महीने के एंडिंग्स का, अप्रैल महीने का, एक ही होप में कि भाई बुल रन आएगा। बट स्टिल कोई भी ऐसा चांसेस दिख नहीं रहा, कोई भी ऐसा सिनेरियो थॉट्स नहीं दिख रहा है। मार्केट ज्यों का त्यों वहीं का वहीं लगभग 83,000 84,000 और राइट नाउ अगर देखते हैं तो $85,000 के आसपास में घूमता हुआ दिख रहा है। मेन मुद्दा, मेन पॉइंट आता है कि भाई क्या एक बड़ा अल्ट सीजन आएगा जो कि हमें एक बेहतरीन प्रॉफिट देगा। ये आपको अलग अलग जगह पे भी अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें अभी भी मिल रही हैं, बट बिल्कुल साइलेंट चल क्या रहा है एक्चुअल में मार्केट्स में। तो भाई मैं सिंपल में, चूँकि मेरा भी पैसा लगा हुआ है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें, मैं भी वही वेट कर रहा हूँ जो आप वेट कर रहे हो। राइट नाउ इथेरियम भी स्टक्ड है एक रेंज में। दूसरे पेयर्स को भी चेकआउट करते हैं तो धीरे धीरे लगता है, धीरे धीरे करके डाउन 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 होते चले जा रहे हैं। ठीक ना? ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो सबसे पहले से अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो अभी भी भाई आप देखना, ये जो बुल रन है या ये जो मार्केट का टाइम है या सिनेरियो है क्रिप्टो का, ये टोटली डिफरेंट है लाइक प्रीवियस। अगर पहले के तुलना में अगर अभी देखें, टोटली नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि भाई पहले अगर हम 2021 में देखते हैं, ना ही उस समय ETF थी, ना ही वो बड़ी इंस्टीट्यूशंस थी, ना ही अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी एंट्री लगा दी है भाई, अमेरिका की गवर्नमेंट, तो ना ही बिटकॉइन की स्ट्रैटेजिक रिजर्व जैसी बातें थी। समथिंग एल्स इस बार फिल्टर होकर के आया है। एंड ये अल्ट सीजन की बात नहीं है, ये है क्रिप्टो की एडॉप्शन की। अभी जो बातें चल रही है वो क्रिप्टो की एडॉप्शन की। तो आई थिंक दैट अभी भी अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो क्रिप्टो की एडॉप्शंस मैस लेवल पे होने वाला है अभी। ठीक ना? क्योंकि भाई अभी जो अमेरिका जो जो स्टैंस ले रहा है फिलहाल, अगर आप यहाँ पर आज नोटिस करते हैं, ये साइडवेज क्यों चल रहा है भाई? क्योंकि क्रिप्टो को लेकर के कोई बहुत बड़ी बातें नहीं चल रही है साइड में, या समथिंग एल्स वेटिंग। कुछ तो चार्ट्स वेट कर रहा है एक बड़ी सी इग्निशन की, एक चिंगारी की। देखो भाई, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो कंटिन्यूस मार्केट जो है 200 मूविंग एवरेज के बाद से यहाँ पर नीचे 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 घूम रहा है। कंटिन्यूस नीचे कब से घूम रहा है? हाँ, ये भाई क्या वेट कर रहा है? ये वेट कर रहा है कि भाई कोई भी एक ऐसा इग्निशन मिले, कोई भी ऐसे साइडवेज करके झटका मिले कि भाई मार्केट, ये लो भाई, ये वाला कैंडल्स दिखे आपको। तो वही वही झटका चाहिए ना, अभी वही झटका चाहिए। उसके लिए अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, राइट नाउ अगर चेक करेंगे तो भाई मार्केट एक्चुअल में जब से ये $1,09,743 के आसपास गया, उसके बाद से मार्केट डाउन है। क्यों डाउन है भाई? तो टैरिफ को लेकर के। राइट नाउ ट्रम्प ने, ठीक है, कुछ दिन पहले एक लिबरेशन डे की बात की थी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिबरेशन डे एंड द रेसिप्रोकल टैक्सेस ऑन ईच एंड एवरी कंट्री। मतलब जैसे को तैसा करने की बात की थी। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो यस, ही हैज टॉक्ड अबाउट 2 अप्रैल, आज के दिन उन्होंने एक लिबरेशन डे की बात की थी। और अगर भाई यहाँ पर नोटिस करते हैं तो लिबरेशन डे में आज क्या वो अनाउंस करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मार्केट ही डाउन, अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, ऑल टाइम हाई, ये वाला ऑल टाइम हाई के बाद से मार्केट डाउन ही है। डैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेरिफ। जब कनाडा, मैक्सिको, चाइना जैसे देशों पर उन्होंने टेरिफ की अनाउंसमेंट किए, धीरे धीरे करके मार्केट डाउन होते 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 यहाँ तक चला आया। अगर ये स्टैंड, चूँकि देखो भाई, अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, जो भी ये टेरिफ की बात है, ये भाई ट्रेडिंग की बात है। मतलब क्या है कि पूरी दुनिया ट्रेडिंग पे ही चल रही है। कोई ऑयल की ट्रेड कर रहा है, कोई अलग अलग वैरायटी की गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तो जो भी उस पर टैरिफ लग रहा है उसकी बातें हो रही है। तो हर देश पे टैरिफ भाई, मान लो कि वो चाइना के साथ क्या उनकी डीलिंग्स है, चाइना को कैसा टैरिफ लगा रहा है वो वैसा टैरिफ उसको भी जैसे को तैसा करने की बात कर रहे हैं। इंडिया जैसा टैक्स लगा रहा है वो सेम टैक्स उसका अपोजिट वो इस पे लगाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है हर देश पे। जहाँ उनका टैरिफ हो सकता है 10% था, वहाँ पे वो इंक्रीज करके 20 और 25% करने वाले हैं। तो वर्ल्ड वेट फॉर ट्रम्प टेरिफ्स है ना। तो अभी भी वर्ल्ड जो वो इसी की इंतज़ार कर रही है। और इसी सिस्टम के बाद से मेरे को लगता है कि मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट या एक अच्छा सा यहाँ पर आप गैनर्स को बोलो या चार्ट्स में कि इग्निशन मिलना, वो सब होगा। देन आफ्टर पहली बात कि टेरिफ का सेटलमेंट हो जाए कि हाँ भाई
टैरिफ को लेकर के जो इनके मन में शंका है, जो एक न्यूट्रल हो जाए टैरिफ को लेकर के, जो कि पहले रहता था। टैरिफ को लेकर के इतना बवाल नहीं था, ठीक ना। तो टैरिफ को लेकर के शंका हो जाए, उसके बाद से बिटकॉइन के स्ट्रेटजिक रिजल्ट भी अच्छे से हो जाए, यूएस बाइंग स्टार्ट कर दे, ताकि दूसरे भी कंट्रीज है वो भी बाइंग के रेस में आ जाए, लाइक चाइना, रशिया, इवन एशियन जो भी कंट्रीज है, मतलब लाइक आप यहाँ पर देखो इतने सारे कंट्रीज हैं, ये भी अगर आ जाते हैं तो ठीक ना, बड़े कंट्रीज़ की जब अलग बात है। देन इस रेस के बाद से भी बिटकॉइन की एडॉप्शन होती है। तो ये बुल रन जो है या ये अल्ट सीजन जो है वो एक सिर्फ अल्ट सीजन नहीं है, ये एक एडॉप्शन सीजन है, ठीक ना। तो एडॉप्शन सीजन में बहुत सारी चीज़ें फिल्टर होके आने वाले हैं, एंड आई थिंक दैट समथिंग एल्स गोइंग टू बी चेंज राइट नाउ, ठीक ना। ओके, बाकी अभी भी वेट इसी बात को करूँगा, क्योंकि भाई सारे देश, अगर आप यहाँ पर देखते क्रिप्टो को पॉजिटिव लेकर के देख रही हैं, सो क्यों ना भाई एक लंबे समय के लिए अब तो भाई बनता है यार, चलो कुछ समय तक अगर आप बेस्ट कॉइन में हो, L1 में हो, L2 में हो, या कुछ अच्छे सेलेक्टिव कॉइन्स में हो, देन यू आर ओके, आप उसे होल्ड करो लंबे समय के लिए, लाइक कम से कम साल 2 साल देखो, क्योंकि क्रिप्टो का एडॉप्शन हो रहा है, ये एडॉप्शन का सीज़न है। तो एडॉप्शन सीजन में आई एम जस्ट गोइंग टू वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स, या डेफिनेटली। ओके दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।